पूछना था कि जाति किस धर्म में नहीं है, सब धर्म में तो जाति है ही। पूरी बात रखिए। मतलब जितना आजकल हम लोग देखते हैं टीवी पे लोग बताता है तो मुस्लिम में भी है, बौद्ध में भी है, हिंदू में भी है जाति। तो जाति से इतना दिक्कत क्यों हो जाता है फिर? जाति से दिक्कत होता है, किस तरह से आजकल तो होता है सब वो भी लोग समझना पड़ेगा। जाति धर्म वाले लोग में भी अपने आप को प्राउड लिखते हैं अब क्या दिक्कत हो गया? नहीं प्राउड लिखते हैं तो एक बात बताइए ना कि जहाँ-जहाँ पे पैसा है, वहाँ-वहाँ पे एक ही जाति क्यों है? चक्कर ये है ना, जहाँ-जहाँ पे इकोनॉमिक संसाधन है, वहाँ पे एक ही जाति क्यों है? वहाँ पे भी सारे तो, जातियाँ आ जाएँ। तो केक क्या कटे तो सब अंबानी में बँटे पंडित ना। हैं? अंबानी पंडित है तो अंबानी कौन-सी पंडित हैं? जाति का है? नहीं पता है सर, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। आपको पंडित नहीं हैं? पता है, तो हम वही तो पूछ रहे हैं कि अंबानी कौन-सी जाति का है? हम तो पंडित होके सर गरीब हैं। आप अब पंडित तो होके हमको गरीब तो भी हैं। नहीं आया। तो हाँ, हमको पंडित तो भी आप पैसा देने पंडित नहीं होके आया। गरीब हैं, तो बता दीजिए कि जितने भी मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, इसी तरह से अभी राम मंदिर बना है, कृष्ण का जो मंदिर है, ये जितने भी ब मंदिर हैं, इसका पुजारी कौन-सी जाति के लोग हैं? अरे तो पुजारी कितना होता है? 2-4 लोग होता है। तिरुपति बालाजी में कितने पुजारी हैं? लिस्ट नहीं है सर, मतलब कितना हुँ, हमको क्या पता है सर। हमारे घर के पास है, वहाँ पे 2-4 रुपए लोग आता है, कभी-कभी दे देते हैं। हम जो लाखों करोड़ पूछे हैं रुपए तो उसका आप हमको नहीं जवाब मिला नहीं दे है रहे सर। हैं। अच्छा सुनिए, ये लोग क्यों नहीं, बोलता है सब एक पंडित मिनट, कि सब। हमने आपसे पूछा कि तिरुपति बालाजी में कितने लोग हैं? आप सारा ब्राह्मणों का तो वहाँ कब्ज़ा है पूरी तरह से। कितने लोग हैं? तो आपने उसका जवाब नहीं दिया, भागने लगे, कह रहे 2-4 लोग होते हैं। ये देखिए ध्यान से, तिरुपति बालाजी में 14,000 से 16,000 कर्मचारी हैं। सरकारी वैकेंसी कितना निकलता है किसी कंपनी में? तो ये सब पंडित ही हैं, कर्मचारी जितने हैं सब? कौन-सी जाति के हैं? बता दीजिए। हम लड्डू बनाने का अरे क्रम नहीं पता है सर। कौन-सी जाति के लोग करते हैं? तिरुपति बालाजी में लड्डू कौन बनाता है? रसोइया का काम कौन करता है? नहीं पता है सर, आपके पास पता होगा, हमको इतना थोड़ा पता है। तिरुपति मंदिर हुँ, में अभी तो ज़िंदगी भर में एक बार गए भी किए हैं दर्शन करने। सब बताइए, ब्लैक एक ब्लैक था बार वहाँ दर्शन पे। करने पिछले एक बार वहाँ ले बस गए हैं। चल रहा है, इतना बिज़नेस है वहाँ पे हुँ, सर, कि देखने से लगता है हुँ, कि मतलब पूरा एकदम वो पूरा शहर ही पूरा धनी हो गया है। इतना बिज़नेस है वहाँ पे, इतना हुँ, बस चलता है, इतना सब फैसिलिटी हुँ, सब दे रखा है गवर्नमेंट। हम तो हम हुँ। हमारे बिहार में तो कुछ है ही नहीं, वैसा एक मंदिर हो जाए तो हमारे जिला सबसे टॉप में हो जाए सर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो पटना में जितना मंदिर है, उसमें कौन-से जाति के लोग पुजारी हैं? अरे पूजा करने का काम तो पंडित ही करते हैं, क्लियर बात है। वही पूछ रहे अब हैं धीरे-धीरे कि जहाँ अब सब लोग आ रहा है उसमें। अच्छा, तो मंदिर में जो चढ़ावा आता है, जो चून आता है, वो कौन-सी जाति के लोग लेके जाते हैं? अरे जो पूजा करता है वो लेके जाता है। पूजा करता है? मतलब आप पंडित ये कह रहे हैं हाँ, कि पूजा करता है या जो पंडित पूजा लेके जाता करता है? है कौन वही। लेके जाता है? अरे वही ब्राह्मण ही पूजा कराते हैं तो वही ना लेके सीधे जाएँगे। कहिए ना, सीधे कहिए ना, काहे इतना रो काहे रहे हैं? आप ब्राह्मण ही हैं ना? हाँ, ब्राह्मण है तो आप हमको इतना नहीं रोने आता है लग गए एकदम तुरंत। रुक जाइए, रुक जाइए। तुरंत रोने लग जाते हैं। आप देखिए, आप ब्राह्मण हैं, आपके यहाँ क्या होता है कि सारे मंदिर पे आप जो हैं भारत में, अच्छा, भारत में कितने मंदिर हैं? आइडिया है इसका? नहीं सर, कितना मंदिर है? भारत में कितने मंदिर हैं? आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? नहीं सर, ये सब कोई क्वेश्चन जीके जी इसमें थोड़े ही आता है, कि हमको पता रहे कितना मंदिर है। अच्छा, अच्छा। गज़ब आप आप भी ब्राह्मण भी पूछते हैं। हैं, आपका चून का रोज़गार भी है और आपको यही नहीं पता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि कितने भारत में मंदिर हैं। ये लीजिए, देख लेते हैं ना। भारत में मस्जिद कितना है अमूमन सर? कितने हैं? अरे तो मस्जिद में आपको चून उसकी थोड़ी लड़ाई हो रही है कि एक ही जाति का उसमें बैठा है। खाली शेख या खाली खान या खाली पठान बैठा हुआ है, उसमें सब जाति के हैं। आपकी बात चल रही है ना। यहाँ पे देखिए, भारत में मंदिर की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, लेकिन अनुमान है कि लगभग साढ़े 6 लाख से 20 लाख या उससे भी ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं, जिसमें से अकेले तमिलनाडु में ही 7 से अधिक मंदिर है। हर लाख लोगों पर औसतन 53 मंदिर है। समझ रहे ना? तो डॉक्टरों की संख्या के बराबर आप कर रहे हैं, मंदिर बना दिए हैं। अब एक बात बताइए, इतने सारे मंदिर हैं, साढ़े 6 लाख से 20 लाख, 20 लाख मंदिर है, और अभी मैंने जैसा कि दिखाया, एक ही मंदिर में 16,000 कर्मचारी थे। तो किसी के में हो सकता है कि एक ही पुजारी हो, एक ही से काम चल जाता हो, या 5 हो या 10 हो। ऑन एवरेज हम 10 भी कर्मचारी रख लें, 20 लाख अगर है, तो ये कितना हो गया? 200 लाख, यानी 2 करोड़। तो ब्राह्मणों को तो अकेले 2 करोड़ ब्राह्मणों को तो आपके मंदिर ने रोज़गार दे दिया भाई। अकेले मंदिर दान पेटी से आपने इतना बड़ा रोज़गार लेके बैठ गए आप तो। हुँ? और आप आके यहाँ रो रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ बचाने किसको आए थे? ब्राह्मणों को बचाने आए थे, या आप अपनी पर्सनल, आप पे कोई पर्सनल अटैक कर रहा था उसको बचाने आए थे? क्या चीज़ आप बचाने आए थे यहाँ पे?
नहीं, आप झूठ देखिए हम गरीब ब्राह्मण हैं, आप नहीं झूठ झूठ-मूठ ब्राह्मणों को नहीं, आप बदनाम गरीब करते हैं, गरीब ब्राह्मण तो आप हैं तो नहीं। इसलिए हम आए हैं और आ कुछ नहीं, आप और गरीब कुछ गरीब नहीं। ब्राह्मण नहीं हैं। अच्छा गरीब ब्राह्मण कौन होता है? जो सरकारी नौकरी करता है वो गरीब ब्राह्मण होता है? बोलिए, नहीं, सरकारी नौकरी बोलिए। वाला कहाँ गरीब ब्राह्मण। हाँ, तो आप कैसे गरीब हम ब्राह्मण हैं? सरकारी नौकरी थोड़ी करते हैं। अरे आप यहाँ पे कई बार जुड़ के बता चुके हैं कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब में हैं। अरे नहीं सर, गवर्नमेंट जॉब में रहते तो हुँ, आपसे डिस्कशन करने का हमको संविदा टाइम में मिलता। हैं, आमदो में संविदा पे नहीं हैं। है। हुँ, अरे ना भैया, हम एजेंसी में काम करते हैं, गाड़ी धोते हैं। अरे आपके झूठ जैसे बोलना शुरू लोग कर आते हैं दिए। गाड़ी लेके, गाड़ी हम वॉशिंग करते हैं। अरे झूठ बोलना शुरू कर दिए आप। हुँ, देख रहे हैं? ये जो हैं ऑफ़िस में बैठ के कई बार जुड़ चुके हैं और बाकायदे ऑफ़िस में बैठते हैं ये और कहानी सुना रहे हैं कि गाड़ी धोते हैं ये। और इनको दर्द किस बात का है कि इनके ब्राह्मण या अच्छा आप अपने को ब्राह्मण मानते हैं? क्यों? आप हाँ, तो अपने को ब्राह्मण मानते हैं? जाति में जन्म हुआ है तो मानना पड़ेगा ना सर। आपका जाति में जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण हो गए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके पिताजी ब्राह्मण थे तो आप ब्राह्मण हो गए, यही ना? हाँ, 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 ठीक है। ये तो एक नहीं कास्ट एक एक भी अब एक बनने नहीं लगा है, हम लोग का भी। कास्ट सर्टिफ़िकेट तो आपका शुरुए से कास्ट सर्टिफ़िकेट था। आपका तो सबसे पहले नहीं, जाति का अब बनने आरक्षण लगा है। ब्राह्मणों ने ही तो लिया था। ब्राह्मण ने ही तो जाति का आरक्षण लिया था और किसने लिया था? तो एक बात बताइए आप हमें कि आप जो हैं आपके पिताजी ब्राह्मण हैं तो आप ब्राह्मण हो गए। तो ये वाला जो कहता है कि कर्म से ब्राह्मण बनते हैं, ये कौन कहता है फिर? ये कौन होता है फिर? कर्म से भी होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है तो उसको आदमी को हुँ। बोलने लगता है कि आप पंडित जैसे हैं, महान आदमी हैं, अच्छा आदमी अच्छा, हैं, कोई भी बोलने लगता है। अच्छा। कोई भी नहीं, जाति के कैसे? आए अच्छा कर्म देखिए, करता है तो ब्राह्मणों उसको को तो लोग सिर्फ़ बोलने वेद लगता है। पढ़ना है ना, अंग्रेजी पढ़ने वाला ब्राह्मण कैसे कहलाएगा भाई? अन्य भाषा, अन्य पढ़ने का चीज़ें, काम साइंस, मैथ्स करना ये होता पढ़ने है वाला ना। ब्राह्मण कैसे कहलाएगा? ब्राह्मण का तो काम सिर्फ़ वेद पढ़ना है, आपके तो धर्म ग्रंथ में यही तो लिखा हुआ है। पहले वेद ही पढ़ा जाता था ना, पहले ये सब थोड़े ही था कुछ। अच्छा वेद पहले हो रहा था, है सब पढ़ना था। आप वेद पढ़े हैं? अब जैसे आप नहीं सर, तो वेद आपको कैसे पता है वेद कि किससे पहले पढ़ वेद लेंगे? पढ़ा वेद जाता था? थोड़ा सब लोग बोलते हैं कि वेद सबसे पुराना है ना ग्रंथ, सर्च करने पे आता है ऋग्वेद नहीं, सबसे सबको पुराना आप ग्रंथ। में आपको पता होगा ना, आपके घर में कोई पीढ़ी दर पीढ़ी वेद ढो के लेके आया है, याद करके? देखिए सर, हम बोल रहे हैं हमारे गाँव में जितने हुँ। सब लोग हैं अदर कास्ट के, वो सब धनी हैं। अब पंडित एक हम लोग 2 घर हैं, सबसे गरीब हैं। काहे आप गरीब हैं? आपके तो लिखा है कि रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है कि जब कहीं किसी की शादी होती थी, किसी क्षत्रिय की शादी होती थी, तो करोड़ों-करोड़ों गायें आपको गिफ्ट में दे देता था, करोड़ों सोना-चांदी से ब्राह्मणों को नहला देता था। तो उसके बाद भी आप गरीब खैर क्यों हो वो गए फिर? कहने के लिए क्यों? गरीब कैसे रह गए? ये बता दीजिए हमें। आप काम-धाम नहीं करते हैं? आपके घर करते परिवार हैं, वाले कोई काम तो काम-धाम करते हैं। नहीं क्या काम करते थे आप? अरे और सबसे गरीब हैं, मतलब ये कहने का मतलब नहीं, काम नहीं, क्यों नहीं आप करते हैं? और सबसे कैसे गरीब कैसे हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब आप जैसे काम करने जाते होंगे खेतों में और सब लोग ज़्यादा कि मेहनत करते थे, ज़्यादा किस सब चीज़ में किए और हैं, लोग वो आगे मेहनत चले करते थे? गए। आप किस चीज़ में अब मेहनत करते थे? बोलिए। पढ़ाई में ही जैसे अगर कोई नौकरी ले लिया गाँव में, तो ज़्यादा पढ़ा नहीं, लिखा नौकरी था, वगैरह कर तो लिया। अंग्रेज के आने के और बाद से हुआ है ना। इससे पहले तो नौकरी प्रथा थी नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप अब तो ब्राह्मण कैसे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। हम भी तो अभी की बात कर रहे हैं, मतलब कोई ज़मीन ले लिया अरे होगा या अभी उतना तो नहीं क्या हुआ होगा आप कुछ। जो हैं आपके पुरखे जो हैं क्या वो दारू-वारू पियो के पैसे उड़ा दिए क्या? पहले ये सोने, चाँदी ये वही सारी चीज़ें थी हड़प के जो रखी थी वो? किए होंगे कौन जाने जाए। ये अभी होंगे तो कुछ तो ये कुछ कहना उड़ाए चाह होंगे रहे हैं तभी कि तो सर हो गए आप ना हम। आर्थिक आधार पे आरक्षण तो कतई नहीं होना चाहिए क्योंकि आप आरक्षण दोगे या फिर वो खा पी के उड़ा देगा पैसा। इस आपकी बात से तो यही ज़ाहिर होता है कि आर्थिक आधार पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज आप इनको आरक्षण दोगे और ये पैसा लेगा और लेके उड़ा-उड़ा देगा, खा पी के उड़ा देगा, फिर उसका बच्चा फिर से गरीब हो जाएगा। तो ये तो आप जानबूझ के वो क्रिएट कर रहे हो। हम ये पूछ रहे हैं कि ये तो निठल्लापन की बात हो गई ना ये, तो फिर आप सुदामा कोटा क्यों ले रहे हैं? बताइए? मिल ही रहा है कि कितना फ़ायदा उससे लोग सब लोग ले रहे हैं ना। हुँ, हुँ। बोलते हैं ईडब्ल्यूएस, सुदामा हाँ, कोटा नहीं। ईडब्ल्यूएस हाँ, उसको हुँ। सुदामा ही कोटा तो बोलते हैं और क्या कोटा बोलते हैं? भई आप तो यही कह रहे हैं कि आप गरीब हैं। हम यही पूछ रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा चतुर हैं। अभी आप कह रहे थे कि जो पढ़ता-लिखता है उसको लोग कहते हैं कि पंडित की तरह हो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग इतने पढ़ते-लिखते हैं, उसके बाद से भी आप गरीब हैं। समझा नहीं पा रहे हैं आप, आप गरीब क्यों हैं? आप मतलब मज़ाक उड़ा रहे हैं, मतलब नहीं हुआ तो नहीं नहीं मज़ाक हुआ। मज़ाक क्यों अगर कोई उड़ाएँगे हम अगर आप? रह गया सर तो किसी के तो उसको आप बोलिए कि तुम ऐसे थे तो ऐसे लेकिन कर आप दिए, ये तो कोई बात हुआ है भूदेव सर? हैं। हम मेहनत आप आप तो जितना अपना भूदेव पेट हैं पाल रहे हैं ना, भाई। हम भीख तो माँगने नहीं जा रहे हैं। भीख नहीं माँग रहे हैं। भीख माँगने आपसे पैसा थोड़े हम माँगने आए हैं। कथा आपके गाँव में कथा कौन कहलाता है? आप कथा-वथा कहलवाते हैं? आपके गाँव में तो कोई न कोई ब्राह्मण तो होता होगा जो दूसरों के घर में जाके कथा कहता होगा, हाँ, कहता है। कहता है ना?
तो उसको क्या हुँ। कहते हैं आप? नीचा ब्राह्मण, ऊँचा ब्राह्मण या ब्राह्मण क्या कहते हैं? वो भी और सबसे गरीबे है। कथा कहता है गरीब फिर है भी ना? वो भी गरीब है। क्योंकि उसको तो उतना पैसा कौन-सा थोड़ी कर्म मिलता है करता जितना है? सरकारी नौकरी या खेत में काम करने वाले हुँ। को मिलता है, उतना पैसा थोड़े उसको मिल हुँ, जाएगा। 2 4 हुँ। 500 हज़ार रुपए ऐसे मिलते हैं। जाके घर मतलब देख आप लीजिए, झूठ थोड़े बोल रहे हैं। हुँ, पूजा हुँ। कराने वाला कौन-सा पंडित 10 ताला घर बनाया है? अच्छा। अच्छा 10 तल्ला घर कौन बना लिया है? जो मेहनत किया है वो या वो हुँ, जो बिज़नेस किया है हुँ, वो सब लोग करते हैं ना। हुँ। तो ये बताएँ कि बीरबल ने तो बनाया होगा ज़रूर 10 मंजिला घर? बोलिए। पहले का शायद नहीं मालूम है, वो तानसेन होगा। ने भी अभी आप बनवाया लोग होगा। कहते हैं कि 10 जुल्म किया। मंजिला तो तानसेन ने भी बनवाया होगा? पैसा मिला होगा बोलिए। तो बनवाया। जो राजा के घर में था ना वो लोग, राजा फिर के तो घर जितने का भी कवि था ब्राह्मण ना। हैं अच्छा उसका नाम सुने हैं आप? मोहम्मद बिन कासिम का? नाम तो सुने ही हैं, हिस्ट्री में पढ़े थे ना। पढ़े थे ना? तो वो कासिम जो मुस्लिम हाँ, है। हाँ, वो जो चचनामा में जो मोहम्मद बिन कासिम था, तो एक बात बताइए मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आया था, तो ब्राह्मणों ने तो उसके साथ डील कर ली थी। ये तो आपको जानकारी होगी। खूब पैसे हाँ, लूटे तो कोई थे, ना कोई डील की, लूटे थे, कोई ना कोई डील किया है तभी जागीरदार ना हुए होगा थे। कि राज किया। हाँ, राज वो किया। लोग राज तो कैसे किया हम एक लोग? सबसे पढ़ने वाले पंडित नहीं थे। आखिर वही तो कुछ गड़बड़ हाँ, किए होंगे तभी तो मतलब वो लोग आए। मतलब आप ये कह रहे हैं ऐसे कि ब्राह्मणों ने इस देश को गुलाम बनवा दिया मुस्लिमों के साथ मिलके। अरे हो सकता है, पैसा के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो एक बात बताइए जब आपको ये बात पता है कि ब्राह्मणों ने गद्दारियाँ की हैं, ब्राह्मणों ने कुछ कोई पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो फिर आप यहाँ पे बचाने किसको आए थे? कौन-सी जाति को बचाने आए थे? आप स्पेशल टारगेट करते हैं, इस पे हम कह रहे हैं और नहीं, कुछ नहीं नहीं। आपको असल बचाने कैसे क्या है, टारगेट किया जा रहा है भाई? सब भाई जात में अच्छा सब मुँह से कोई पैदा करता है हुए हैं? वो आप रहता है पैसा के लिए, मुँह ऐसा से पैदा थोड़ी हुए है हैं? कि केवल नहीं आप पंडित ही बताइए करते हैं। आप मुँह से पैदा हुए हैं? बोलिए। मुँह से क्या है कि पैदा हुए हैं। तो हम तो मुँह से पैदा होने वाले ब्राह्मण की बात करते हैं, आप ज़बरदस्ती कूद के चले आते हैं, हमें समझ में नहीं आता। अरे भाई, यहाँ पे जिस ब्राह्मण की बात होती है ना, उसने अपने धर्म ग्रंथ में लिख रखा है भाई अपनी विशेषताएँ। आप ज़बरन उड़ता हुआ तीर आप ज़बरन ले लेते हैं। बताइए आप क्यों लेते हैं? भई ब्राह्मणों ने लिखा है कि वो जो हैं मुँह से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के और वो भूदेव हैं, पूरे धरती के भूदेव हैं। और वो विष्णु के छाती पे भी लात मार सकते हैं भाई साहब। तो उनके तो उन्होंने अपने विशिष्ट गुण तो लिख रखे हुए हैं, उनके अंदर क्या-क्या वो श्राप देके किसी को भस्म कर सकते हैं। वो बिल्कुल वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है, उसके हिमायती हैं। हम उनकी बात करते हैं, आप टपक वो तीर जा रहा था, आप लपक लिए कैसे? अच्छा, आपको क्यों लगा कि ये आपकी बात हो रही थी? आपने कैसे कोरिलेट कर लिया? रिलेट नहीं कर लिया, ये था कि हुँ। वो करते हैं ना हिंदू हिंदू धर्म इस समय ज़्यादा चल रहा है ना, हिंदू तो तो आप इसको तो लेके ब्राह्मण आप थे ना, उल्टे करते हैं। आप हाँ। तो ब्राह्मण थे। आप तो हिंदुओं के तो हक अधिकार की बात नहीं करते, आप तो ब्राह्मण के हक अधिकार के लिए लड़ने आए हैं ना। आप तो हिंदू के हक अधिकार के लड़ने नहीं आए हैं। हमने एक भी ब्राह्मण को नहीं देखा जो हिंदुओं के हक अधिकार के लिए लड़ रहा हो। हर ब्राह्मण, ब्राह्मण के हक अधिकार के लिए लड़ने आता है। भाई एक बात बताइए हिंदू में एससी, एसटी, ओबीसी आता है कि नहीं आता है? आता है। आता है ना? तो आप बताइए कि एससी-एसटी को इतने सालों से पढ़ने नहीं दिया गया, उनके हक अधिकार छीन लिए गए, उनको ये सारी चीज़ें मिले, उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार मिले, इसके लिए कितने आंदोलन ब्राह्मणों ने खड़ा किए? आपने कभी खड़ा किया? आपके किसी ब्राह्मण ने बोला? अच्छा आपके किसी धार्मिक संस्थान के अच्छा, ब्राह्मण ने बोला? एक बात और पूछना था सर, कि ये जो हुँ, बोलते हैं आप ये जनसंख्या के हिसाब से मिलना चाहिए हक, हाँ, आजकल सब ये बोलते हैं मतलब कि जितनी हुँ, जिसकी भागीदारी, हिस्सेदारी कुछ हुँ, ऐसे। तो ये हुँ, डिसाइड कैसे होगा मतलब कि किसको कितना, हुँ, जैसे घर में एक 4 भाई हैं हम, 4 भाई हुँ, में 1 भाई गरीब है, 3 भाई धनी हैं। हुँ। तो ये मतलब फिर घर के वाइज़ से भी होगा ना, कैसे इसको डिसाइड होगा? वो तो ठीक है, हम भी सपोर्ट करते हैं फिर इस चीज़ को। अच्छा, आप यहाँ पे ब्राह्मणों को ही तो बचाने आए थे? या अपने घर में आप अपने भाई-वाई को बचाने नहीं, आए नहीं, थे या पटीदार को बचाने आए नहीं, थे? नहीं, किसको आप बचाने आए थे? हिस्सेदारी वाला बात किया सर, ये हमको समझा दीजिए, हम चले जाएँगे। अच्छा, मतलब वो कि हिस्सेदारी कैसे वाला वो मुँह होगा, से घर समझना वाइज़ है। होगा कि मैं एक समझा दूँगा। आदमी वाइज़ होगा या फिर मैं उसके आपको लड़के समझा वाइज़ दूँगा। होगा? मैं आपको ये बात समझा दूँगा लेकिन मेरी भी एक शर्त है, आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। उसने शहर के सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई और प्रवचन दिया। राय दाहर के समय में आप लोगों के पास जवाबदारी वाले ओहदे थे, इसलिए आप अवश्य ही शहर और आस-पास जवाब इलाके में सभी देखिए, जवाबदारी ये वाले नादान ओहदे ब्राह्मण थे, जो हैं इसलिए आप अवश्य ही शहर और आस-पास के इलाकों के सभी आदमियों को पहचानते होंगे। मुझे बताओ कि कौन-कौन ध्यान में रखने के काबिल है? नाम वाले वेंडेरे जो हमारी दोस्ती और सहायता के हकदार हैं।
आप लोगों के लिए मेरी राय अच्छी है। मुझे आप लोगों की ईमानदारी व वफ़ादारी में पूर्णतः विश्वास है। मैं आप लोगों के सारे ओहदे ज्यों की त्यों कायम रख रहा हूँ और रियायत का शासकीय कार्य भी आपके काबिले हाथों में सौंप रहा हूँ। इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। आपके कुटुंब और वंशजों के लिए भी आप लोग इस व्यवस्था में किसी भी फेरबदल का संदेह न रखना और न ही ये हुकूमत वापस लिया जाएगा। बताइए, ये शाही फरमान जारी किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अच्छा, थोड़ा-सा और पढ़ लीजिए तो, अच्छा। इसके बाद से क्या हुआ? ये डील हो जाने के बाद से क्या हुआ? पढ़िए। ब्राह्मण ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। अब राय दोहर के देहांत के पश्चात सिंधी सल्तनत खत्म हो जाएगी। अब मुल्क पर पूर्णतः अरबों की हुकूमत है। इनके सामने सब एक जैसे हैं, छोटे या बड़े, शहरी या गाँव वाले। उनका मतलब कि अरबों के सामने जात-पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फ़र्क नहीं था। सबको एक ही दरवाजे का सा मानते हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को हमको आपके पास भेजा है, ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए और अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे तो कह नहीं देंगे और कर नहीं देंगे तो हमारे पास ना तो धन संपत्ति रहेगी और ना ही जीविका के लिए कोई साधन। सच तो यह है कि हमारी स्थिति कमज़ोर हो गई है, केवल उनकी दया भावना व अच्छाई से सास और इज़्ज़त पा सकेंगे, वरना हमें अपने वतन से ढकेल दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मुक़र्र किया हुआ राजकर अदा किया जाए, नहीं तो आगे चलकर बोझ बढ़ जाएगा। फिर लोग को तसल्ली देते हुए और आगे कहने लगे, यूँ तो हम ध्यान रखते रहेंगे, उचित अवसर मिलते ही। बाप रे! हुँ। अब एक बात बताइए, आपके ये जो ब्राह्मण हैं जिसको आप बचाने आए थे, जब देश पे पहला मुस्लिम हमला हुआ था, तो ये तो उससे डील कर रहे थे, बहु-बेटियों की डील हुई है, इसके पहले लिखा हुआ है। उसके बाद से ये उससे ज़मींदारी ले रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ज़मींदारी ले रहे हैं। फिर ये जो हैं आके भारतीय सारे लोगों को बता रहे हैं कि देखो तुम लोगों को भी अरबियों की हुकूमत मान लेनी चाहिए। सबका जो है वो हथियार रखवा रहे हैं उसके उसमें, तो आप तो पूरे दलाली का काम किए हैं। अब बताइए ऐसे अंग लोगों को अगर मैं कहूँ शासन में अंग्रेज के शासन में पंडित नहीं थे, वो सब सेना में क्या नाम था ये मंगल म पांडे? मंगल पांडे ब्राह्मण थोड़े था, वो तो शायद भूमियार था ना वो? तो भूमिहार ब्राह्मण नहीं होते हैं? भूमियार ब्राह्मण होता है? तो तो थे, आपने शूद्र कहाँ रखा है? भूमियार में आप लोगों की तो शादी अभी होती है? नहीं, तो फिर? तो लेकिन अब वो तो था फॉरवर्ड में आते हैं ब्राह्मण ना? रहता तो आप में शादी विवाह होती ना? फॉरवर्ड में होता है ना वो भी लोग? फॉरवर्ड-वॉरवर्ड कुछ नहीं होता है, ब्राह्मण होता है, गैर ब्राह्मण होता है। जिनमें जिनमें शादी होती है वही बराबर होते हैं, जिनमें शादी नहीं है वो बराबर नहीं होते हैं। हुँ, फॉरवर्ड जनरल क्या होता है? आप देखेंगे तो कई स्टेट में राजपूत ओबीसी में आते हैं, कई जगह पे जनरल में आते हैं, कई जगह पे यादव हुँ, ओबीसी में है, कई जगह जनरल आते हैं। तो क्या उससे शादी-ब्याह हुँ, आपका हो जाता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड ओके, कुछ नहीं होता है, सीधे ब्राह्मण और हुँ, गैर ब्राह्मण होता है। तो भई एक बात चीज़ यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे तो किसी हमने ब्राह्मण को नहीं देखा कि कोई ब्राह्मण आ रहा हो इन ब्राह्मणों को कहने कि हमारे ब्राह्मणों ने भई मुस्लिम शासन में उनके साथ डील कर ली थी, बहु-बेटियों की डील कर ली थी। राजा दाहर जो ब्राह्मण था उसकी बेटी और बहू दोनों को मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दिया था और फिर उसके बाद से उन्होंने भारतीयों से सबसे हथियार रखवा के उनके अधीन लाया, उनसे ज़मींदारियाँ ली। इस सब चीज़ों की तो हमने कभी नहीं देखा कोई ब्राह्मण बात करते हुए। तो आप किस ब्राह्मण को बचाने आए हैं? बताइए? नहीं, हम तो एक्सेप्ट करते थे, कहीं न कहीं जो पढ़े-लिखे लोग थे वही बाहर के लोग को वो किए होंगे, हुँ, कैसे न कैसे ये करके होंगे। मतलब साथ दिए होंगे, तभी तो कोई आया होगा, ऐसे थोड़ी आएगा। चलिए, तो चलिए, चलिए हो गया बस।